कभी कभार इंसान की जिंदगी में ऐसा समय आ जाता है जिसकी वो कभी कल्पना ही नहीं करता है। दोस्तों होता क्या है, एक लड़की कपड़े चेंज कर रही थी अपने घर के अंदर, तभी उसका पिता वहां पे आता है और पिता उसे बिल्कुल बिना कपड़ों के देखता है और अपने आप को नहीं रोक पाता है और एक कुत्तों की तरह, दरिंदों की तरह अपनी ही बेटी पर वह टूट पड़ता है और तब तक उसके साथ गलत काम करता है जब तक उसका मन नहीं बढ़ जाता। आज की घटना कुछ इसी प्रकार की है। आदाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं विकास और द लास्ट स्टोरी की एक और नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज की कहानी पंजाब के लुधियाना से शुरू होती है। दरअसल पंजाब प्रांत है, वहां का लुधियाना एक इलाका है। वहीं पे एक परिवार है। सन 1999 की ये कहानी है। तो परिवार में 3 सदस्य हैं। एक लड़की, जवान लड़की है, जिसकी आयु महज अभी 17 वर्ष ही नहीं हुई है। 2 व्यक्ति और उस परिवार में रहते हैं, उस लड़की के पिता और उस लड़की की माँ। 3 ही व्यक्तियों का ये छोटा-सा परिवार है। तो होता क्या है, लड़की की माँ है, वो बाहर गई होती है। लड़की घर के अंदर कपड़े अपने चेंज कर रही होती है। दरअसल जो लड़की है उसका नाम सुनीता है और जो उसका पिता है उसका नाम मनोज है और उसकी पत्नी है, उसका नाम अनीता है। तो ये 3 व्यक्ति उस परिवार के अंदर रहते हैं। तो जो मनोज है वो अपने घर आ रहा था, तो तभी उसकी बेटी सुनीता है, वो अंदर घर के कपड़े चेंज कर रही थी। तो वो अपनी बेटी को एक ऐसी अवस्था में देखता है जिसमें उसे नहीं देखना चाहिए था और एक पिता के नाते उसकी ज़िंदगी में ये समय कभी नहीं आना था। तो जैसे ही वो अपनी बेटी को बिल्कुल बिना कपड़ों के देखता है, तो अपने आप को रोक नहीं पाता है, अपने आप को कंट्रोल वो नहीं कर पाता है और अपनी बेटी पर दरिंदों की तरह टूट पड़ता है और कुछ ऐसी घटना को अंजाम देता है, जिसके बारे में उसकी बेटी ने कभी कल्पना ही नहीं की। और आप भी कभी एक पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ कर सकता है, कल्पना भी नहीं कर सकता। तो ऐसा काम उसने किया और तकरीबन 2 से 3 घंटे तक उसके साथ दरिंदों की तरह उसके साथ ज़बरदस्ती करता रहा। तभी जब उसका मन भरता है तो उसे छोड़ के थोड़ा साइड चला जाता है और एक दूसरे कमरे के अंदर वह जाके सोता है। फिर एक बार उठ के अपनी बेटी के पास आता है और बेटी को धमकाता है, डराता है कि यहाँ जो घटना हुई है उसके बारे में तुम अपनी मम्मी को भी नहीं बताओगी, किसी को भी नहीं बताओगी। अगर तुमने बताया तो तुम्हारे लिए अंजाम अच्छा नहीं होगा और तुम्हें मौत के घाट भी मैं उतार दूँगा। तो बेटी कुछ नहीं बोलती है, रोती रहती है। तभी उसकी मम्मी वहाँ पे आती है, तो देखती है कि उसकी बेटी अकेले बैठी-बैठी रो रही है और कुछ बोल भी नहीं रही है। तकरीबन आधे घंटे उससे बातें करने के बाद, उसे मनाने के बाद, उसे पानी पिलाया है उसकी मम्मी ने और फिर उसे बोल पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम क्यों रोए जा रही हो? और तकरीबन आधे घंटे से मैं तुम्हें चुप कराने की कोशिश कर रही हूँ। आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या? और ये तुम्हारे पापा कुछ भी क्यों नहीं बोल रहे? जो भी बात है तुम मुझे साफ-साफ बताओ। तभी लड़की का पिता मनोज है, वो उठ के साइड चला जाता है और जब सुनीता के मुँह से आवाज़ निकलती है कि पिता ने मेरे साथ कुछ इस प्रकार गलत काम किया जब मैं कपड़े बदल रही थी और तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक मेरे साथ उन्होंने ज़बरदस्ती की। तो ये बात जब उसकी माँ सुनती है, तो माँ के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो भी वहीं रोने लग जाती है और थोड़ा सँभलती है, सीखती है कि एक बार तो हो गया, फिर ये गलती एक बार हो दूसरी बार भी हो सकती है। कौन गारंटी लेता है कि ये दूसरी बार नहीं होती है? तो यही सोचकर दोनों माँ-बेटी निकल जाती है घर से और नज़दीकी पुलिस थाना क्षेत्र में पहुँचती है और वहाँ पे कठिन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करवाती है। पुलिस जाँच पे लगती है और लगभग 12 ही महीनों बाद इस जो केस है उसका नतीजा निकलता है और जो मनोज है उसको 12 साल की जेल सुनाई जाती है और 12 साल का कठिन कारावास मनोज को सुना दिया जाता है और पुलिस वहाँ की
उसको उठा के जेल के अंदर बैठा देते हैं। अब बाहर माँ बेटी अपनी सामान्य जिंदगी जीने लगते हैं और जो मनोज है वो जेल के अंदर सभी से बड़े ही प्रेम से बातें करता है। जो भी उसको काम के लिए बोलता है बिना बोले उस काम को वो कंप्लीट कर लेता है, चाहे वो पुलिस वाले हो चाहे वहाँ का कैदी हो। और उसने अपना व्यवहार इतना अच्छा जमाया कि वहाँ के लोग यही कहने लगे कि हो सकता है गलती से ये जेल के अंदर आ गया और ये इतना बड़ा जुर्म कर सकता है। इसको देखकर इसका जो व्यवहार है उसको देखकर नहीं बताया जा सकता। उसके बाद होता क्या है, लोग कहते हैं उससे कि तुम पैरोल पे बाहर आ सकते हो और अब तुम्हें पैरोल भी मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ का प्रशासन भी उसके साथ था। अर्थात वहाँ का प्रशासन है उनकी निगरानी में उनका व्यवहार काफी अच्छा था और 5 साल के अंदर उसकी एक भी समस्या रिपोर्ट पुलिस वालों के पास नहीं गई थी, तो उसका व्यवहार काफी अच्छा था। तो वह पेरोल के लिए अप्लाई करता है और खुशी-खुशी उसको पेरोल मिल जाती है। तो वह पास ही के एक गाँव में अपनी ज़िंदगी बिताने लगता है। अपना एक रूम किराए पे लेता है और वहीं पे वह रहने लगता है। एक दिन होता क्या है, वह अपने घर जाता है और सीढ़ी की मदद से घर के अंदर छलांग लगाता है और हाथ में एक कुल्हाड़ी लिए रहता है। तो वहाँ पे उस घर के अंदर 3 व्यक्ति मौजूद थे। एक तो उसकी पत्नी, एक उसकी बेटी और एक रिश्तेदारी में लड़की वहाँ पे आई हुई थी। तो सबसे पहले तो वो अपनी पत्नी को देखता है, तो देखते ही पत्नी पे वार पे वार किया जाता है और तकरीबन 3 वार में ही अपनी पत्नी को ढेर कर देता है और उसकी मृत्यु वहीं पे ऑन द स्पॉट हो जाती है। फिर आता है अपनी बेटी के ऊपर, तो बेटी के ऊपर 9 वार कुल्हाड़ी से करता है, तो 2 वार तो नॉर्मल उसको खरोच आती है और 7 वार उसके जिस्म को टुकड़े-टुकड़े कर देता है। और उसके बाद जब यह सारी घटना जो रिश्तेदार से आई हुई लड़की है वो देखती है, तो वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, अपने आप को बचाते हुए वह एक कमरे के अंदर बंद हो जाती है और वहीं पे चीखती है, चिल्लाती है। तो पड़ोस के लोग भी वहाँ पे आते हैं, मोहल्ले के लोग आते हैं। तो जैसे ही अंदर आने की वह कोशिश करते हैं, तो मनोज वहाँ से दीवार की मदद से कूदता है और भाग के अपने रूम के अंदर आ जाता है और रूम के अंदर अपनी नॉर्मल लाइफ वह जीने लगता है। और वह कुछ इस प्रकार व्यवहार करता है कि उसने कुछ किया ही नहीं, उसको कुछ मालूम ही नहीं। तो जो मोहल्ले के लोग हैं वो पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस वहाँ पे मौके पे आती है और जायज़ा लेती है। और जब खोजबीन करते हैं तो मनोज के बारे में उनको जानकारी मिलती है कि वो पैरोल पे अभी बाहर आया है और इस प्रकार की घटना इनके साथ हो चुकी है। तो पुलिस का कहीं न कहीं शक मनोज पे ही जाता है। तो पुलिस आती है मनोज के ठिकाने पे और मनोज से पूछताछ करती है और मनोज पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लेता है और फिर उसे उम्र कैद की सज़ा कोर्ट के द्वारा मिल जाती है। जब उम्र कैद की सज़ा मनोज को मिल जाती है, तो वह फिर से अपनी ज़िंदगी जीना चाहता था और हाई कोर्ट में अपील करता है वो और अपनी जो फांसी की सज़ा उसको सुनाई गई थी, उसको कम करवा के छोटी सज़ा वह पाना चाहता था, वो अभी और जीना चाहता था। तो हाई कोर्ट में उसकी एप्लीकेशन है स्वीकार कर ली गई और उसने जो बयान दिए उनके माध्यम से उसकी सज़ा कम करके उसे आजीवन कारावास की सज़ा दे दी जाती है। तो आजीवन कारावास की सज़ा देने के बाद वह जेल के अंदर उसको भेज दिया जाता है और तकरीबन 7 महीने बाद उसको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। पहले उसे फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। तो इस कहानी में आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि एक पिता होने के नाते कोई अपनी बेटी पे इस प्रकार जुर्म ढा सकता है क्या? क्या कोई अपनी पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतार सकता है क्या? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और कोर्ट ने उसको फांसी की सज़ा न देकर उम्र कैद की सज़ा दी। इन दोनों में कौन-सी उचित है? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, अगर आप भी अपने माता-पिता से प्यार करते हो और दोस्तों आप भी अपने माता-पिता से प्यार करते हो, तो एक लाइक आप ज़रूर कीजिए और आपको भी अपने माता-पिता से पर विश्वास है, तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों इस कहानी का मेन उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, किसी की पर्सनल छवि के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश इस कहानी के अंदर नहीं की गई है और ना ही किसी के पर्सनल छवि के साथ चर्चा करने की कोशिश नहीं की गई है और ना ही किसी की व्यक्तित्व पर अंगुली इसमें उठाई गई है। इस कहानी में अगर कुछ गलती हुई
तो मुझे क्षमा करना, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और दोस्तों, मैं मिलूँगा किसी नेक्स्ट और नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।